असल तो टेस्ट ऑफ जो नर्व्स है वो एक तो तेल की एनर्जी कॉस्ट है। दूसरा जो इस इलाके के अंदर उनकी वो जो पोर्ट्स हिट हो रही हैं ना, पूरे गल्फ के अंदर उनके जो अड्डे हैं वो हिट हो रहे हैं, वो बहुत बड़ी कॉस्ट है। 13 फौजियों का तो आज उन्होंने माना है कि उनकी वो हलाकतें हुई हैं अमरीकियों की, और 200 से ज़्यादा जख्मी हैं। एक्चुअल नंबर शायद इससे ज़्यादा हो। जी, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि अमरीकी जो है अकेले जब भी लड़े हैं तो बहुत एट्रिशन शाये होते हैं। जब भी वो कलेक्टिवली आते हैं, नेटो को लेकर आते हैं, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे सीरिया हो, इराक हो, लीबिया हो, तो वो एक कम अज कम यूनाइटेड नेशंस का मैंडेट लेकर आते थे, नंबर वन। फिर एक कांग्रेस से जैसा भी है वो एक बिल पास करा लेते थे। जितने रिपब्लिकन, बुनियादी तौर पर डेमोक्रेट छोड़ देते हैं, रिपब्लिकन ही देख लें, जो ट्रंप आए हैं उससे पहले जो रोनाल्ड रेगन थे, फिर जॉर्ज बुश सीनियर, जॉर्ज बुश जूनियर, तमाम के तमाम में दो चीजें कॉमन थी। एक ये कॉमन थी कि वो अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाना चाहते थे और रिवाइव करना चाहते थे इकोनॉमी। और एक कॉमन इन सब के अंदर एक और चीज थी कि उन्होंने मिडल ईस्ट के एक मुल्क पर जरूर हमला किया, नंबर वन। लेकिन पिछले सुदूर में और प्रेसिडेंट ट्रंप के अंदर एक फर्क जरूर है कि उन्होंने पहले कांग्रेस से अप्रूवल लिया था, फिर कम अज कम बजट अप्रूवल कुछ लिया था, फिर एक यूनाइटेड नेशंस का मैंडेट लिया था, 44 के करीब जो नेटो के मुल्क होते थे उनको लेकर वो आते थे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ भी नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक एलिमेंट ऑफ एम्बेरसमेंट कह लें या एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ लाइफ तो बात की बात है। जो फाइनेंशियल भी हो रहा है, ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, उनकी बेबसी तो आपने 2-3 दिनों से बयान में देख रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि कोई मेरी मदद को नहीं आ रहा। वो जापान को रियलाइज करा रहे हैं कि देखो आप 90% ऑयल लेते हो, हम तो 1% लेते हैं। तो आई थिंक इसका मतलब यही है कि उनका अपना जो रिजॉल्व है, जो लेकर वो आए थे, वो तो डिमिनिश होता जा रहा है। तो जितनी आप एक कॉज को कम करते जाते हैं अपनी जंग की, उतना ही आपकी वॉर फाइटिंग भी कम होती जाती है। जरूरी नहीं है कि आपके पास लाओ लश्कर F-35 आपके और ख्याल में एयरक्राफ्ट अभी कैरियर ये, लेके आ जाए। आपको लगता है अभी ये जंग अगले 2 से 3 हफ्ते चल सकती? पॉसिबली वो इस वजह से कि ईरान बंद करने में इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है कि उसको समझ आ गई है कि मैंने मैक्सिमम कॉस्ट जो है प्रोहिबिटिव है, खासतौर पर इसराइल को कैसे इंपोज करनी है। अब जिस तरह के उसने मिसाइल लॉन्च करने शुरू किए हैं, सिजील का है, जो खैबर शिकन है, ये बहुत ही लीथल है। वो तो अभी हमारे पास जाहिर है बॉम्ब डैमेज की आ नहीं रही डिटेल्स, उनकी डेवस्टेशन जो इसराइल के अंदर है वो नहीं आ रही। उनके तमाम सेफ सिटी के जो कैमरे थे उनको तोड़ा जा रहा है, जो होटलिंग और उधर सिक्योरिटी के कैमरे थे उनको ब्लॉक किया जा रहा है। 5 लाख उन्होंने 5 साल शायद कैद कर दिया कि कोई अगर कोई इस तरह की वीडियो अपलोड करेगा। तो ईरान को तो शायद अंदाजा हो, लेकिन हमें अब पब्लिक को और मीडिया को बहुत कम अंदाजा है कि इसराइल को कितनी प्राइस देनी पड़ रही है। तो मेरा ख्याल है ईरान का सबसे बड़ा मैंडेट इस वक्त यह है कि बजाय हर 7-8 महीने के बाद इस तरह की डिस्ट्रक्शन करवाएं, तो उससे बेहतर है कि इसको 2-3 हफ्ते और चलाएं, ताकि एक ऐसे नोट पर खत्म करें जिसके अंदर या तो गारंटी देने वाले वो लोग हों, या पब्लिकली अमेरिका की इतनी एम्बेरसमेंट हो जाए कि चंद सालों तक वो ना सोचे दोबारा जंग करने की।